अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी किस बारे में वो आपको अभी बताते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को जैसे पता होगा कि अभी अभी मेरी कज़न की शादी हो गई है। लाइक 2-3 दिन पहले उसके फंक्शन थे, फिर कल मेरे एक और कज़न के बेटे की बर्थडे थी। तो बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया है इन दिनों में, ठीक है, 3-4 दिनों में। और अब फ्राइडे को यानी कि 10 मार्च को आ रही है मेरी बर्थडे। अब सीन ये है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना बर्थडे था थोड़ा सा वज़न कम कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत खाया है, मुझे बहुत ब्लोटिंग हुई हुई है और मैंने किया हुआ है बहुत ज़्यादा वेट गेन। अब मैंने आज सोचा कि आज से मैं स्टार्ट करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि होता ये है कि इसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग उसमें होता ये है कि आपने बेसिकली 16 घंटे जो है कुछ नहीं खाना होता और बाकी 8 घंटे आपने खाना खाना होता है। अब कुछ लोग 14 घंटे का भी करते हैं, कुछ लोग 18 घंटे का भी करते हैं। 18 घंटे वाला ज़रा ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन मैं 16 वाला करती हूँ कि मुझे 16 वाला ज़्यादा आसान लगता है और होने वाला लगता है। क्योंकि अगर मैं 18 वाला मैंने 2 दफ़े पहले किया हुआ है, लेकिन 18 वाले से ना मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो 16 घंटे वाला ये होगा कि हम 7 बजे तक रात का आप मील खा लेंगे और सुबह 11 बजे अगला मील खाएंगे, ताकि बीच में 16 आवर का डिफरेंस रहे। अब मैंने ये सोचा है कि मैं आपको आज अपना वेट भी दिखाऊंगी कि मेरा अभी कितना वेट है, और फिर हम 4 दिन इकट्ठे इस व्लॉग के अंदर मैं अपना खाना भी रिकॉर्ड करूँगी, अपनी एक्सरसाइज भी रिकॉर्ड करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और कितने बजे खाना खा रही हूँ, और साथ मैं कब खाना खा रही हूँ और मैंने कितना खाना खाया है, सारा अपने साथ व्लॉग रखूँगी। और फिर 4 दिन बाद आपको दिखाऊँगी, क्योंकि आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को मेरी बर्थडे है। फ्राइडे को तो मैं नहीं करने लगी, तो मैं ये 4 दिन अपनी बर्थडे तक वज़न कम करना चाह रही हूँ, कोई 1 kg। तो देखते हैं कि इन 4 दिनों में मेरा 1 kg वज़न कम होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग करते कि नहीं होता। तो ये देखने के लिए आप मेरे साथ रहें और आपको साथ साथ सारा कुछ दिखाती हूँ। फिलहाल मैं अभी वेट मशीन में जाकर आपको अपना वेट दिखाती हूँ और उसके बाद फिर दिन शुरू करते हैं आज का। सब्जी है, ये गोभी है, ये मूली है, मूली ये भी खाते हैं नीचे से। और ये है वो सलाद के पत्ते जो मैं बाहर से तोड़ के लेके आई हूँ, और साथ कबाब बन रहा है। और पहले मैंने पी लिया है पानी। आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जब भी आप लोग कोई भी अगला मील लेंगे ना, जैसे सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट से पहले तो 4 गिलास पानी पिया ही पिया था, ठीक है। उसके अलावा अब मैं खाना खाने लगी हूँ, तो उससे पहले भी मैं 2 से 3 गिलास पानी पी लूँगी, क्योंकि आपका पेट भर जाता है ना पहले अगर आप पानी पी लो ज़्यादा, तो फिर आप खाना कम खाते हो और पानी की ज़रूरत आपकी बॉडी को ज़्यादा होती है फूड से। तो जब भी आपको भूख लगे कोशिश करें पहले 2-3 गिलास पानी पी लें, फिर 2-3 गिलास पानी से थोड़ी सी आपकी भूख जो है वो कम होगी, फिर आप खाना खाएं। इस तरह आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, कम खाना खाएंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये है एक हैक। और मेरे बाल उड़े फुड़े लग रहे हैं क्योंकि मैं बाहर वो तोड़ने गई थी, सब्जियाँ तोड़ने गई थी। अच्छा, तो लंच के लिए मैं क्या खा रही हूँ, एक कबाब, एक स्लाइस और उसके ऊपर सलाद का पत्ता लगा के, और ये पहले मैं पी रही हूँ पानी। मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा लंच। उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पे, वॉक करके आके फिर हम पियेंगे चाय। अब सुबह जो मैंने, और बाय द वे मेरे डैड तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने जो आधा मैंने बिस्किट खाया था ना, आधा मैं खाऊंगी जब मैं वॉक करके आऊँगी चाय के साथ। एक को आधा आधा करके खाना है आपने, बहुत बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना, ठीक है। और उसके बाद फिर रात के खाने में क्या खाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, साथ साथ पूरा दिन तो दिखाती ही रहूँगी वैसे। तो ये हो गया है जी मेरा सेकंड मील तैयार। सेकंड मील में हमने एक ब्रेड के पीस को आधा आधा काटा है, आधा ऊपर लगाया आधा नीचे लगाया, थोड़ा सा ग्रिल किया, अंदर सलाद का पत्ता है एक और कबाब है। ये है जी हमारा मील नंबर 2। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट मील दिखाती हूँ। अंदर केचप और मेयोनीज भी लगाई थी ताकि तेरा थोड़ा चस्का तो आए ना। सादा खाना नहीं खाया जाता यार, डाइट खाना भी को थोड़ा चस्का बना के ना, मेयोनीज लगा के केचप लगा के। इतनी इन चीज़ों में इतनी कैलोरीज नहीं होती, इतना नहीं हमने सोचना। चले मैं इसको ख़त्म करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ वॉक के बाद। वॉक के साथ।
वॉक के लिए हो गई हूँ जी मैं तैयार। मैंने अपनी घड़ी भी पहन ली है, कपड़े भी पहन लिए, बाल भी बंद कर लिए, सनस्क्रीन भी लगा ली और ये मैंने ऐसे करके दिखा दिया कि मैंने बूट भी पहने हुए हैं क्योंकि फुल मिरर में बूट नज़र आ नहीं रहे थे। हाँ अब आ रहे हैं। और इस तरह बूट तो मैं इस तरह दिखा रही हूँ जैसे पता नहीं बड़े को लूबुटॉन्स के बूट पहने हुए हैं। चलें जी वॉक। तो गाइस अब थोड़ा सा हम अपना कर लेते हैं लॉग ये है कि जी मैं ये वाली स्टॉप वॉच अपने साथ लेके जाती हूँ हमेशा जब भी मैंने वॉक पे जाना होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि मुझे काउंट हो जाती है कि मैंने 5000 स्टेप्स पूरे किए हैं एक चीज़, और दूसरी इसके ऊपर ये आता रहता है कि मेरी पेस कितनी है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 5000 स्टेप आप इस तरह कर सकते हैं कि आपकी पेस स्लोअर 1 किलोमीटर में भी 5000 स्टेप्स हो जाने हैं और 3 किलोमीटर में भी 5000 स्टेप्स हो जाने हैं। तो पेस का मतलब ये है कि आप कितनी तेज़ वॉक करें। अगर आप तेज़ वॉक करेंगे तो आपका ज़्यादा जल्दी वज़न कम होगा, ठीक है। तो वही अगर आपने 5000 स्टेप्स कर रहे हो लेकिन आप बहुत स्लो कर रहे हो तो फिर आपका 1 किलोमीटर कवर होता है, लेकिन अगर आप तेज़ करो तो आपके 3 किलोमीटर कवर होते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं 5000 स्टेप्स कवर करूँ तो एक चीज़, और दूसरी चीज़ है कि 3 किलोमीटर हो जाए। उससे ये होता है कि फिर आपकी अराउंड 200 कैलोरीज बर्न हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये वॉच हो। मज़े की बात है ये वॉच मेरी भी नहीं है, मेरे पास तो ये वॉच नहीं है, लीना की वॉच है। उसकी मैं लेके जाती हूँ हमेशा कि मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, मैंने वॉक करने जाना है। तो अपने फ़ोन पे भी इस तरह के बड़े ऐप्स हैं, आप फ़ोन पे भी लॉग रख सकते हैं। उससे ये होता है कि इंसान को ना ज़रा यार मोटिवेशन हो जाती है कि अच्छा 3000 स्टेप्स कर लिया तो 5000 ही कर लूँ। अगर आप रैंडमली वॉक करने निकलेंगे ना तो आपके दिमाग में कोई वो होगा ही नहीं, गोल ही नहीं होगा मैंने कितनी करनी है कितनी नहीं करनी, थकेंगे तो वापस आ जाएंगे। अगर आपके पास एक क्लियर गोल होना कि अच्छा इतने स्टेप्स करने हैं तो फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे और उसके लिए वर्क करोगे। तो इसीलिए अपने दिमाग में गोल बना लो कि अच्छा 5000 स्टेप्स हैं, इतने मैंने किलोमीटर्स करने हैं तो आप कर लोगे। तो सुबह से जो मैंने खाया वो तो मैंने लॉग कर लिया, उसके साथ ये मैंने वॉक की है, ठीक है, उसको मैंने इंसर्ट किया हुआ है पीछे, लेके मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फिर घर आके मैंने आधा बिस्किट खाया और साथ चाय पिया, चाय मैं अभी भी पी रही हूँ। तो अब मैं हुसैन को पढ़ाने लगी हूँ, तो फिर मैं आपको रात के खाने से अपडेट करती हूँ कि रात को मैं क्या खा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मीनवाइल हुसैन यहाँ पे क्या खा रहा है? मीठे टोस्ट। वाह हुसैन तुम कौन सी फास्टिंग कर रहे हो, मीठे की है? अब एक बनाना खा रही हूँ बिफ़ोर डिनर, क्योंकि वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अमरूद मिले, क्योंकि आप जब इतना मतलब अपनी रूटीन से कम खा रहे हो और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कब्ज़ वगैरह का मसला हो। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप साथ एक फ्रूट ऐड कर लें। मैं तो अमरूद खाती हूँ लेकिन अमरूद मार्केट में आ नहीं रहा, तो इसलिए अब मैं ये बनाना खा रही हूँ और बस अब इसके 15-20 मिनट से मैं खाना खा लूँगी। तो गाइज़ मैंने खाना खा लिया है और खाने के अंदर मैंने चना चाट खाई है। मैं बहुत लेज़ी हो रही थी तो मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने आइसलैंड से मंगवा ली थी। आइसलैंड वालों की अच्छी होती है, डिपेंड करता है डिफरेंट ब्रांचेस में। अब यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ 3-4 ब्रांचेस हैं और मुझे एक्सपीरियंस है कौन सी ब्रांच की अच्छी है। डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट सीन है, लेकिन मैं जिस ब्रांच से रहती हूँ उनकी मज़े की होती है। अब मुझे ये होता है कि डाइट का खाना डाइट तो है लेकिन मज़े का होना चाहिए, मतलब मुझे ये ना लगे कि हाय मैं डाइट कर रही हूँ। तो मेरा फेवरेट खाना जो डाइटिंग के अंदर होता है वो चना चाट है, ठीक है। पहली चीज़ क्यों, आप और चीज़ें भी खा सकते हैं, आप चिकन पीस भी मंगवा के खा सकते हैं, टिक्का भी मंगवा के खा सकते हैं, घर में भी कुछ खा सकते हैं, ग्रिल करके चिकन, फ़िश ग्रिल करके, या और भी मतलब
ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें और आप इस तरह की चीज़ें खाएं। मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई अपने ब्लॉग के अंदर, आप देख सकते हैं कि आप पोर्शन में खाना खाएं, थोड़ा खाना भी आप खा सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है चना चाट खाना। क्यों? क्योंकि चना चाट से मेरा पेट बहुत भर जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं खाती हूँ, मुझे 11-12 बजे करीब ना भूख लगनी शुरू हो जाती है। अब ये मैंने चना चाट खा लिया ना, अब सुबह तक मेरा अच्छी तरह पेट भरा रहेगा और मुझे कोई भूख नहीं लगेगी, इसलिए मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है। और इंटरमीडिएट फास्ट जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी होती है, क्योंकि मुझे अगले दिन तक भूख नहीं लगती और फिर मज़े का मज़ा भी आता रहता है। चटपटी चीज़ है, डाइटिंग में यार ऐसे कोई बोरिंग सी चीज़ मेरे से नहीं खाई जाती। मैं कहती हूँ यार आप अपना वेट ज़रूर मेंटेन करें, लूज़ करें, लेकिन आप उसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती कायल ना करेंगे, हाय मुझे चीज़ खानी पड़े, चीज़ मज़े क्यों नहीं चाहिए। तो कल अब देखते हैं कि मैं कल क्या खाती हूँ, कि मैं अपनी एक ही रूटीन फॉलो नहीं करती, मैं डिफरेंट चीज़ करती रहती हूँ। लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ ट्वीट चना चाट है, वो मैंने खा लिया। और आप आज देख रहे होंगे मैंने सुबह से कोई 15 हेयर स्टाइल चेंज किए हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे कभी कोई बाल बना रही थी, कभी कोई बाल बना रही थी, कभी मैं एक बाल बना रही थी, मुझे लग रहा था वीडियो में कितने गंदे लग रहे थे, मैं दूसरे बाल बना रही थी, तो इसलिए मैंने इतने बाल चेंज किए हैं। तो मैंने अपना लास्ट मील ऑफ द डे ले लिया। अब बस मैं ये करूँगी, अब मैं सोने से पहले, मतलब मैं सोती हूँ अराउंड 1-2 बजे मैं सोती हूँ, तब तक मैं पानी पीती रहूँगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि मेरे पास जो बॉटल है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी पानी की बॉटल है, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक बॉटल के अंदर 4 गिलास आते हैं। तो मैं इस तरह की ना 2 से 3 बॉटल्स पीने की कोशिश करूँगी ताकि मेरे वाटर इंटेक ठीक रहे। और कभी कभी आपको प्यास लग रही होती है तो आपको लगता है आपको भूख लग रही है, तो हम वो चीज़ भी नहीं होने देंगे, अच्छी तरह पानी पियेंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। और अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह, और सुबह आपको अपडेट करूँगी कि कल मैं क्या खा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है जी नेक्स्ट डे। और ऐसे आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हूँ, लेकिन आज है जी हमारा डे 2 ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि IF। आओ मैंने इतनी जोर कैसे किया है, मेरे गर्दन का बाल निकल गया है। लेकिन खैर कल मैंने सारा लॉग किया था कि मैंने सारे दिन में क्या खाया था। आज मैं आपके साथ लॉग करूँगी कि आज मैं सारे दिन में क्या खाऊँगी। अभी मैं नाश्ता करूँगी, मैं नाश्ते में क्या करने लगी हूँ। नाश्ता मेरा अक्सर वैसे सेम ही होता है, क्योंकि मैंने सुबह उठ के चाय पीनी होती है, तो मेरा नाश्ता अक्सर चाय ही होता है, ठीक है। उसके बाद मैं नाश्ता नहीं करती। खाना क्या खाऊंगी, फिर एक एक्सरसाइज दिन में करती हूँ, वॉक करती हूँ, मैंने आपको कल भी दिखाई थी। वो सारा आज भी आपसे लॉग करूँगी कि ये 3-4 दिन जब हम इकट्ठे ये करेंगे तो फिर हम फिगर आउट करेंगे कि हमारा वज़न कितना कम होता है एक साथ, ठीक है। बाकी हर किसी की अपनी बॉडी टाइप भी होती है, कोई जल्दी लूज़ कर लेगा मेरे से भी ज़्यादा, कोई शायद थोड़ा स्लो यूज़ करे, लेकिन थोड़ा स्लो लूज़ करे। लेकिन अब हम लोग इकट्ठे करते हैं तो इंशाल्लाह हम सबका वज़न इकट्ठे कम होगा, हमने बिल्कुल फिट हो जाना है, शीला की जवानी। तो बस अब मैं जाने लगी हूँ नाश्ता करने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है यार कि मैंने सोचा था कि मैं 11 से 7 वाला टाइम रखूँगी, यानी कि हमारी 8 घंटे की विंडो होती है ना, तो मैं सुबह 11 बजे खाना शुरू करूँगी और मैं 7 बजे बंद कर दूँगी, 11 से 7। लेकिन अब सीन ये है कि आज मैं 7:30 आज मैं 11:30 बजे उठी हूँ, और अब थोड़ा सा लेट हो गया, तो अब मुझे आई थिंक नाश्ता करते करते 12 बज जाएंगे। तो आज हमें थोड़ा 12 से 8 एडजस्ट करना पड़ेगा। करना जो आपने टाइम रखना है पहले दिन से, आपने उसी को फॉलो करना है, क्योंकि आपके बेटर रिजल्ट्स आएंगे अगर आप उसको फॉलो करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट होने में टाइम लगाएगी। पहले दिन उसको नहीं पता चलेगा फास्ट करो, दूसरे दिन अडेप्ट करना शुरू करेगी, तीसरे दिन वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो इसलिए बेहतर है कि अपना टाइम चेंज मत करें। मैं थोड़ी सी आज रात को लेट सोई थी, थोड़ी लेट उठी हूँ, तो मेरा थोड़ा सा आधे घंटे का गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कल से मैं ये भी नहीं होने दूँगी, तो आपने तो ये बिल्कुल भी नहीं होने देना। तो चलें अब चल के नाश्ता करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और इसको भी बहुत भूख लग रही है। बैम्बू क्या कह रहे हो, खाना खाना है? अच्छा खाना डाल रही हूँ। खुश हो अब? तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सुबह उठ के करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने पानी पीना है। कोशिश करें कि आप लोग 3 से 4 गिलास पानी पिएं। मेरी ये बॉटल के अंदर 4 गिलास आते हैं, तो मैं इसको भर के ऐसा ऐसा पी लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि एक चीज़ तो ये कि आपने पानी कभी भी जल्दी नहीं पीना। ये मुझे डॉक्टर ने बताया था कि कभी कभी ऐसे होता है कि मैं ऐसे करती थी, मुझे लगता था कि मैं बहुत पानी पीती हूँ, मतलब मेरा पानी वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे बाद में डिहाइड्रेशन हो गई थी एक दफ़ा। तो डॉक्टर ने मुझे ये समझाया था कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप पानी बहुत पीती हैं और आप सारा इकट्ठे पी लेती हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एक ही दफ़ा यूरिन आएगा और वो सारा पानी आपकी बॉडी से निकल जाएगा। अगर आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है तो आपने पानी
थोड़ी क्वांटिटी में पीना, यानी कि 1 गिलास पानी पी के थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट करके फिर दूसरा गिलास पानी, या 2 गिलास पी के 5 मिनट वेट करके फिर 2 गिलास। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेगी उस टाइम तक। अगर आप फ़ौरन पीते जाओगे ना, 4 गिलास मुँह लगा के फ़ौरन पी लो, उससे होगा आपको यूरिन आएगा और फ़ौरन जितना पिया वो बॉडी में से निकल जाएगा, तो वो आपको हाइड्रेशन नहीं देगा। और दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि रात को सोने से पहले यार आपने एक काम करना है कि आपने 2 घंटे पहले पानी पीना छोड़ देना। मुझे रात को भूख लग रही थी, मैं पानी पीती रही हूँ और सारी रात फिर वॉशरूम जाती रही हूँ और मुझे सही तरह नींद भी नहीं आई, इसलिए भी मैं लेट उठी हूँ। तो आपने सोने से कोई 2 घंटे पहले तक खाना नहीं, पानी पीना छोड़ देना है, ठीक है। तो अब मैं ये पानी ख़त्म करती हूँ और फिर आपको नाश्ता दिखाती हूँ अपना। और यार ये जो मेरे उड़े हुए बाल हैं उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अभी नेचुरल मेरे व्लॉग होते हैं मतलब, तो उनमें मैं फिर अब ना कोई मेकअप करती हूँ ना कोई बाल बनाती हूँ। ये मेरी चाय है तैयार और ये मेरा बिस्किट सारा टूट गया, तो अब इसको ऐसे ही खाना पड़ेगा। एक मिनट। लीची लाई हूँ तुम्हारे लिए, थैंक यू करो मुझे। चले इतनी ज़्यादा मिर्ची। तो ये है जी मेरा लंच। अब बज रहे हैं 2:30 और 2:30 बजे मैं लंच करने लगी हूँ। ये है जी, इसको ना हम लोग तो गुच्चू मुच्चू अंडा कहते हैं, लेकिन ये मिक्स अंडा टाइप है। ये साथ ब्रेड है। ब्रेड आप वाइट ले लें, बेशक ब्राउन ले लें, मुझे ज़्यादा वाइट पसंद है, मैंने वाइट ले लिया है। कभी ब्राउन भी ले लेती हूँ, मूड पर डिपेंड करता है। और साथ ही घर में बेर आए हुए थे, तो ये 3 बेर मैंने रखेंगे, जब मैं खाना खा लूँगी तो फिर एज अ डिज़र्ट मैं इनको खाऊँगी। तो ये है जी मेरा लंच। और ये यहाँ पे बैम्बू को ने हिलाया हुआ है और बैम्बू बड़ा ही अनकम्फर्टेबल हो रहा है। अभी नहाया है, गंदा हुआ था बहुत। अभी मैंने पंखा चला दिया है ताकि ये बैम्बू जो है ये सूख जाए। बैम्बू इधर देखो, बहुत अब बेचारा गीला हुआ था, अनकम्फर्टेबल हुआ था। अब थोड़ा सा ये सूखना शुरू हो गया वैसे पंखे की वजह से, तो थोड़ी देर में सूख जाएगा जी। और ये हैं वो 3 चीज़ें जो मैं वॉक से पहले ज़रूरी चाहिए होती हैं, सनस्क्रीन, मेरी घड़ी और एक लिप टिंट, ताकि बेहतर लगूँ। चलें। ये देखो इतने प्यारे प्यारे हैं जी फूल। ये सही स्प्रिंग का मौसम आ गया है ना, अब सबसे ज़्यादा फूल लगेंगे। मेरी बर्थडे सबसे ज़्यादा फूल होते हैं पूरे साल में। हमारे गार्डन में तो फूल है। गाइस मैंने ले ली है कार्डमम टी। आपको पता है कि 2-3 दिन हो गया मैंने कार्डमम टी नहीं ली, तो कैसे हो सकता है कि शायद कार्डमम टी के बगैर रह रही हो। यार बात यह है कि घर में भी जो मैं चाय बनाती हूँ वो कार्डमम टी ही होती है, ठीक है। मतलब इलायची के बगैर चाय नहीं पीती मैं, मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। लेकिन बस मुझे ये था कि घर में तो फ्री होती है, 200 रुपया जलाल सेंस पर खर्च ज़रूर करना है और पैसे लगा कर चाय लेनी तो ले। लेकिन यार बात पता है क्या, मेरा ना आज कुछ चस्का मारने का दिल कर रहा था। मैंने कहा अब मेरे दिमाग को तो साइकोलॉजिकली पता है ना कि अच्छा यार मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तो मैंने अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा ट्रीट देनी है। तो मैंने कहा चलो कार्डमम टी पी लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ये बताना था, आप कार्डमम टी पी सकते हैं, ज़रूर पी सकते हैं। लेकिन जैसे अब मैं कार्डमम टी पी रही हूँ, वरना मैं इस टाइम क्या करती हूँ, चाय पीती हूँ घर की और साथ, क्योंकि उसमें चीनी नहीं होती, और साथ लेती हूँ आधा बिस्किट। लेकिन अभी ये सिर्फ ले रही हूँ, साथ में बिस्किट नहीं लूँगी आज, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होती है चीनी काफ़ी सारी, ठीक है। तो चलें, अभी ये हमारा स्नैक नंबर 2 डे का 2 या 3, बीच में मैंने फ्रूट्स भी खाए थे, वो मैंने लगाए थे। और इसके बाद फिर रात को जब खाना खाना होगा तो मैं आपसे मिलती हूँ। उसके दरमियान में कोई गपशप होगी तो आपको दिखाती रहेंगे, लेकिन मील की तरफ से फिर आपसे मिलती हूँ। क्या तो मैं दिल के दिला गई हो मेरे पीछे। कितना फ्रेंडली बिल्लू हो तुम।
अच्छा गाइस, तो अब मैं घर आ गई हूँ और हम लोग असल में चले गए थे। जैसे ही मैं वॉक करके आई थी, वो सैन के ना क्रिकेट खेलने की वजह से पाँव में दर्द शुरू हो गई थी, तो हम उसको डॉक्टर को चेक करवाने गए हुए थे। और वो फैमिली डॉक्टर है, लेकिन उनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, लाइक 1 घंटा लग जाता, 45 मिनट से 1 घंटे के करीब। तो हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे मैंने बिल्लियाँ भी रिकॉर्ड किया, बड़ी क्यूट बिल्लियाँ थी, तो वो भी आपको पिछली वीडियो में नज़र आई होंगी। उसके अलावा बस फिर वहीं पे मेरा टाइम हो गया खाने का, 7:30 हो गए थे। तो मुझे फ़िक्र लगी थी, मैंने कहा यार मैंने आज 8 बजे तक खाना खा लेना था, क्योंकि सुबह मैंने 12 बजे खाया था, तो आज मेरी विंडो 12 to 8 थी। वैसे तो मैंने आपको सुबह भी कहा था कि आप कोशिश करें कि अपनी चारों दिन एक ही विंडो रखें, आप उसको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन मेरी आज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो अब मुझे तीनों चारों दिन, अब आज दूसरा दिन है, तो बाकी 2 दिन मुझे इस तरह ही चलना पड़ेगा। कल भी 12 बजे नाश्ता करूँगी और फिर 8 बजे जो है रात का खाना खाऊंगी। तो आपने जो शुरू किया, मैंने शुरू 11 से 7 किया था, लेकिन अब 12 से 8 हो गया, थोड़ा सा आज लेट उठी थी इसलिए। तो खैर 7:30 हो गए, तो मुझे फिक्र लगी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन शुक्र है हुसैन फारिग हो गया तब तक। फिर रास्ते में हुसैन ने देती कि मैंने मैकडॉनल्ड्स खाना, तो मैंने कहा चलो अब मैं घर जाऊँगी, तब तक 9 बज जाएंगे, तो बेहतर है कि अपने टाइम में रह के मैकडॉनल्ड्स से ही कुछ ले लेती हूँ। तो वहाँ से मैंने फिर 2 चिकन पीसेस ले लिए और वो मैंने खा लिए। वैसे तो रिकमेंडेड फॉर बेटर रिजल्ट आपका यही है कि आप टिक्का खा लें या ग्रिल चिकन खा लें या इस तरह कुछ चीज़ खा लें, लेकिन आज मेरा सुबह से चस्के का मूड हो रहा था। मैंने कहा चलो यार इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर ही रहे हैं, थोड़ा चस्का भी साथ मारते रहे। पहले मैंने कार्डम टी का मारा, फिर मैंने कहा चलो यार ये खा लेते हैं। बस कोशिश करें, आप खा सकते हैं, आप जहाँ भी बाहर जाएँ आप चिकन ले सकते हैं, आप फ्राइड चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन एक तो ये कोशिश करें कि उसकी क्वान्टिटी लिमिटेड हो, और दूसरी ये कोशिश करें कि प्रोटीन्स लें। यानी कि मैं बर्गर भी खा सकती थी, लेकिन मैं बर्गर नहीं खाया, क्योंकि वो ज़्यादा फैटनिंग होता है और उससे ज़्यादा आपकी वेट आपका ज़्यादा गेन होता है। तो प्रोटीन सेफ़ होती है, अगर आप बाहर हैं तो आपको प्रोटीन ले लें, चिकन ले लें, फ्राइड चिकन ले लें, लेकिन एक क्वांटिटी में लें, ठीक है। मैंने 2 चिकन पीसेस खाए थे, और यार मैकडॉनल्ड्स कितना महंगा है, मतलब मैंने 2 चिकन पीस ऑर्डर किए, मुझे पता नहीं था क्या प्राइस है। जब मैंने चेक किया तो वो 800 रुपीज़ के थे, यानी KFC में 1100-1200 में पूरी बकेट आ जाती है, ठीक है। और विंग्स आ जाते हैं 500 की 8 पीसेस, से आपका काफ़ी पेट भर जाता है। खैर, तो ये है मेरी अभी की अपडेट आज की, और फिर अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह, और सुबह मैं आपको दूंगी बाकी की अपडेट कि कल मैं क्या खाऊंगी, कल 12 से 8 मैं क्या करती हूँ। तो आज हमारा डे 2 यहीं पे होता है ख़त्म। मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए बास्केट भिजवाई है, और अभी मैंने फास्टिंग पे होना था ना, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती। अब चीज़ें हुसैन और लीना ने चोरी कर ली हैं, ये सबूत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ IF, जो होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जी आज मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि मेरा नाश्ता क्या है, मैं लंच क्या करती हूँ, मैं डिनर क्या करती हूँ। 2 दिन अभी कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे गुजरे हैं, ठीक गुजरे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरे पहले 2 दिन में तो मैं ठीक रही हूँ, लेकिन कल ना मैंने एक तो बाहर से खा लिया था एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कल फ्रूट बहुत कम खाए थे। यानी कि सुबह 4-5 स्ट्रॉबेरीज़ खाई थी, और उसके बाद बस फिर 4-5 बेर खाए थे खाने के साथ। तो मैंने सही करके फ्रूट नहीं खाया, यानी कि एक पूरा अमरूद या बनाना इस तरह कोई चीज़ नहीं खाई, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ना फाइबर की कमी हो जाती है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो आज मुझे काफ़ी कॉन्स्टिपेशन हुई थी, इसलिए आपने एक बहुत ख्याल करना है कि जब भी आप इस तरह की कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, IF कर रहे हैं, तो आपने एक फ्रूट ज़रूर ऐड करना है अपनी रूटीन के अंदर, और प्रेफरेबली वो होना चाहिए गवावा, यानी कि अमरूद 1 कटा। चलें जी, अब चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। तो आज है जी शब बारात, और ये बन रही है शब बारात की खीर। इसको फिर बांटेंगे, अभी पकने रखी है, अभी काफ़ी देर पकेगी। तो ये है मेरा लंच। मैंने कीमा लिया है, साथ सैलेड लिया और साथ ब्राउन ब्रेड लिया। जो भी आप घर में सालन बनाओ उसके साथ आप ब्राउन ब्रेड और थोड़ा सा सैलेड ऐड करें तो बेस्ट मील बनता है। ये मैं अपनी बर्थडे के कपड़ों की शॉपिंग करने चली गई थी, तो इसलिए वहाँ से मैंने चाय लेके पी थी फिर। और ये मैंने सिनेमन रोल खाया थोड़ा सा साथ। तो ये मैं अपनी खाला के घर आई थी और उन्होंने चाय में ये सब चीज़ें रखी थी, तो मैं चाह रही थी मैं कुछ हेल्दी खाऊं, तो इसलिए पहले मैंने उनके साइड टेबल पे नट्स पड़े थे, तो 4-5 ही नट्स खा लिए पेट भरने के लिए। फिर मैंने ये दही भल्ले लेके ऊपर थोड़ा सा क्रस्ट डाला समोसे का, फिर साथ एक कबाब खाया, और बस यही था मेरा खाना। और साथ एंड में थोड़ी सी मैंने चिक्की खा ली पीनट।
हेलो गाइस, ये सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा टैग लगा हुआ नजर आ रहा होगा ड्राई क्लीन का, लेकिन इसको अवॉइड करें। और आज है जी हमारा आखिरी दिन, यानी कि डे 4 ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि IF 3 दिन हमने कर ली। आज हमारा चौथा दिन है। तो वैसे तो मैंने आज भी अपना वेट चेक कर लिया 3 दिन बाद, क्योंकि मैं मर रही थी अपना वेट चेक करने के लिए। मैंने कहा यार क्या रिज़ल्ट है, क्या रिज़ल्ट है, क्या रिज़ल्ट है। मैं आपके साथ भी इसको भी शेयर करती हूँ, लेकिन कल के रिज़ल्ट के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि और भी अच्छा होगा। तो बस अच्छा होगा कि नहीं ये तो आपको वीडियो पता चलेगा, अभी तो नहीं आपको बता रही। अच्छा हाँ, तो खैर बस आज का दिन शुरू हो गया है। तो आज अब देखते हैं। नाश्ता तो यार आप लोगों को पता ही है, मेरा यूजुअल वही होता है, मैं चाय खाती हूँ। अच्छा, तो आप चाय खाती हैं? और कोई मीठी चीज़ ले ली, क्योंकि मुझे सुबह उठ के ना एकदम एनर्जी लो फील होती है, क्योंकि रात पूरी कुछ नहीं खाया होता है। इसलिए मैं सुबह उठ के फ़ौरन चीनी या शुगर वाली कोई चीज़ लेती हूँ ताकि बॉडी में एनर्जी आए। लेकिन उससे पहले मैं पानी पीऊँगी। तो आपको भी रिकमेंड है आप सबसे पहले सुबह उठ के 3 से 4 गिलास पानी पिएँ, स्लो एकदम नहीं। उसके बाद फिर अगर आप चाय पीते हैं चाय, कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी, जो भी नाश्ता करते हैं नाश्ता करें। तो लंच और डिनर मेरा बदलता रहता है। मैंने आपको तीनों दिन अपने साथ साथ दिखाए हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरे डिनर तीनों दिन बाहर हुए। मतलब पहले दिन मैंने लिजनेस में चना चाट मंगवा ली, फिर दूसरे दिन जो खाया वो हुसैन के साथ गई हुई थी, कल मैं अपनी खाला की तरफ गई हुई थी। तो ये बस पता नहीं, वैसे जब आप घर बैठे हो तो आप घर ही बैठे होते हो, लेकिन अगर आपके प्लान बनते रहे, कहीं आपने कोई चीज़ सोची हो फास्टिंग वगैरह करना, तो प्लान बनते रहते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को यही दिखाया है कि अगर आप लोगों के प्लान्स बनते भी नहीं, क्योंकि यार हर कोई बिजी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई इधर, फिर भी आपने कैसे खाना है, कितना खाना है, तो ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फिर चोकोलावा, यार कसम से मैं ऐड नहीं कर रही चोकोलावा का। लंच में मैंने भिंडी और साथ रोटी खाई थी। ये मेरी बहन एंड्स रोटी नहीं खाती, तो मुझे एंड्स बहुत पसंद है। मैंने ये सारे एंड्स लेके ना, ये आधी रोटी बन जाती ऑलमोस्ट। और ये था जी मेरा डिनर, ग्रिल्ड सैंडविच और फ्राइज़। मेरी बर्थडे थी तो मेरे कज़न्स मुझे बाहर खाना खिलाने ले गए। तो बस फिर IF में डाइट तो हो नहीं सकी चौथे दिन मेरी बिल्कुल। तो गाइज़ आज वो दिन है जब हम बात करेंगे कि मैंने कितना वेट लूज़ किया इन 4 दिनों में और कितने सी पतले हुए हैं। लेकिन वाकई में हम इस बारे में बात करने लगे हैं कि मेरा कितना वेट लूज़ हुआ, मुझे क्या मसले हुए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले कि मैं आपको रिवील करूँ कि मेरा असल में वेट कितना लूज़ हुआ है, ठीक है। तो कुछ बातें जो मैं आपसे सबसे पहले करना चाहूँगी, वो इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है कि नहीं, लेकिन आपको इस डाइट से कॉन्स्टिपेशन होगी, यानी कि IF से आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, तो कोशिश करें कि आप रोज़ एक गवावा खाएं। अगर गवावा अवेलेबल नहीं है तो कोई और फ्रूट लें अपनी डाइट में रोज़। और उसके अलावा फास्ट ख़त्म होने से पहले, यानी कि जिस टाइम के बाद आपने कुछ नहीं खाना, उससे पहले आप गर्म पानी में छिलका आधा चम्मच छिलका या 1 चम्मच छिलका डाल के पी लें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा हुआ है, इसके अंदर एक नुकसान। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये कहनी थी कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, यानी कि कोई प्रेगनेंसी है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, वैसे भी कोई मेडिकल कंडीशन है, शुगर है, कुछ भी एंजाइटी है, जो भी मसला है, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है इस डाइट से, तो इसको मत करें। क्योंकि चौथे दिन मैं अल्फता गई थी और मुझे वहाँ चक्कर आने शुरू हो गए थे, ठीक है। और फिर मैंने घर आके, वैसे तो मैंने अपनी रूटीन में यही किया था कि मैं रोज़ ब्राउन ब्रेड खाती थी, लेकिन मैंने घर आके उस दिन आधी रोटी खाई थी, इसीलिए क्योंकि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का हीमोग्लोबिन लेवल का मसला है, चक्कर वगैरह का मसला है, तो आप ये डाइट ना करें। तीसरी चीज़ है, अगर आप फिर भी इसे करना चाहते हैं रैपिड वेट लॉस के लिए, तो आप अपनी रूटीन में डेट्स रखें, ठीक है। 3 से 4 डेट्स आपने लेनी है, 2 दोपहर के टाइम, 2 रात के टाइम, क्योंकि जब आप इतना लंबा गैप लेके जाते हैं ब्रेक के बाद, तो फिर आपकी जो है तबीयत एकदम ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए दोपहर और रात के टाइम या शाम के टाइम, दोनों टाइम आपने अपने आप को डेट्स देनी है फॉर एनर्जी, ठीक है। तो यही बातें मैंने आपसे करनी थी। उसके अलावा ये कि अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ मेरा वेट लॉस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 1 kg से भी ज़्यादा लूज़ किया है, और ये 4 दिन में नहीं, ये 3 दिन में किया है। चौथे दिन मैंने, मतलब 3.5 दिन में किया है। चौथे दिन मैंने डाइट करनी थी, लेकिन उस रात मेरी बर्थडे थी, तो मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि मिडनाइट मेरे कज़न मुझे ले जाएंगे। और फिर मैंने उनके साथ खाना खाया 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा IF ख़राब नहीं होगा। लेकिन फिर रात को सबके साथ केक काटा, तो केक सबने खिलाया, बर्थडे केक को तो नहीं कोई मना कर सकता। तो इसलिए चौथे दिन मेरा IF नहीं हुआ, सिर्फ 3 दिन हुआ। ये 3 दिन के रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप ये 4 दिन करते तो आपका 1.5 किलो वज़न भी कम हो सकता था। तो रैपिड वेट लॉस तो बहुत है जी इससे। तो थोड़ा सा साथ मैंने एक्सरसाइज भी ज़रूर किया, ठीक है। ये आप करें और मेरी तरह चलें तो आपका 1.5 किलो 4 दिन में आराम से कम हो जाएगा। 1 हफ्ते में 2 किलो, 2 से 2.5 किलो भी कम हो सकता है।
लेकिन साथ ख्याल करें कि आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी हो। और उसके अलावा ये कि मैंने साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी किया, थोड़ा खाना भी कंट्रोल किया। तो अगर आप और वीडियो ऐसी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर हम वॉक ना करके या पूरा खाना खा के देखेंगे तब IF काम करता है। कहीं डाइटिंग के साथ चलो काम किया उसने, लेकिन अगर हम पूरा खाना खाएं और साथ हम वॉक ना करें तब ये काम करता है कि नहीं। और इस तरह की डिफरेंट वीडियोस, रमज़ान का डाइट प्लान और ये सब कुछ देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।